हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग मेड सिंपल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्प्लेसमेंट वाले हमारे चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि मेरी किसी भी वीडियोज़ में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट मी इन एनी ऑफ माई वीडियोज़। आई विल श्योर बी सॉल्विंग योर डाउट्स। सो लेट्स मूव फर्दर विदाउट फर्दर एनी डिलिब्रेशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मोशन का ट्रू डेफिनेशन क्या होता है, काइनेमैटिक्स और मोशंस में क्या डिफरेंस है, डायनेमिक्स और काइनेमैटिक्स में डिफरेंसेस, साथ ही साथ मोशन को हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू जाना। तो चलिए अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको को ये सब चीज़ें बताई थी, सब देख पा रहे होंगे। डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी क्यों है डिस्प्लेसमेंट वहाँ तक जाना था। तो चलिए अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कॉमनली मिस्टेकन कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं उसके ऊपर बढ़ते हैं। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स में कुछ बहुत ही कॉमनली मिस्टेकन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो कि हमें कॉमनली मिस्टेक कर देते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये कभी ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ना हो। जैसे कि आप मान लेते हो कि आप एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो। मान लो कि ये एक ट्रैक है जिस पे एक रेसर रन कर रहा है इस डायरेक्शन में, कुछ उसका इनिशियल पोजीशन आप ये मान लो और फाइनल पोजीशन भी यही मान लो। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेसर ऐसे ऐसे कुछ गोल गोल घूमता है, ऑर्बिट मान लो 5 बार घूमता है और मान लो कवर करता है 15 किलोमीटर, 15 km कवर करता है ये। तो इससे क्या हो रहा है, डिस्टेंस ये इसे कवर कर रहा है, वो हम लोग का हो सकता है ये 15 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या। अब जब इसको 15 किलोमीटर दौड़ के यहीं पर आना है इनिशियल पोजीशन पे ही जहाँ से वो स्टार्ट किया था 15 किलोमीटर दौड़ना, तो इसमें क्या होगा, हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम डॉट पर है, सेम डॉट पर है। तो इससे मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होने वाला है बोथ पॉइंट्स में, वहाँ पे हम लोग का होने वाला है कि वहाँ पे सिंपल हम लोग खड़े रह जाएं। यानी कि अगर आपको चाहते हो कि मुझे उसी पॉइंट पे फाइनल पोजीशन भी उसी पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन पे, और आप चाहते हो कि मुझे इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो करना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा कि आप इसी पोजीशन पे रुक जाओ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप फाइनल पोजीशन भी अचीव करते हो, इनिशियल पोजीशन भी अचीव करते हो। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो होगा, क्योंकि बॉडी को कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस दैन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है। मान लेते हैं कि आप जा रहे हो अपने फ्रेंड के घर पर, कुछ ऐसा ट्रैक है, तो मान लेते हो कि आप ये डिस्टेंस कवर करते हो, ओके। लेकिन आपका फ्रेंड का हाउस यहाँ है, आपका हाउस यहाँ है, आप डिस्प्लेसमेंट इतना कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इतना जितना भी ये सब है जो रोड्स की वजह से आपको जितने भी कर्व्स लेने पड़ रहे हैं, ये डिस्टेंस में काउंट अप हो रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट खाली इस बात से मतलब रखता है। और तो हमारा तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है दो इनिशियल पोजीशन या फिर और फाइनल पोजीशंस के बीच, वो हम लोग ने उसको डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी नेम कर दिया है। जो सबसे लीस्ट वैल्यू हो सकता है डिस्टेंस का, वो खुद डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस का या तो इक्वल नहीं तो ग्रेटर ही होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के, ओके। तो ये बहुत ही क्लियर होगा, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग यहाँ पे देखोगे डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी डिफाइंड विथ मैग्नीट्यूड अलोन। ये हम लोगों ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि मैग्नीट्यूड तो रहना ही चाहिए, लेकिन एक जब आप किसी सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करना है तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच, तो डायरेक्शंस तो बहुत सारे हैं, इतना यह बहुत सारे डायरेक्शंस हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। लेकिन अगर आप डिफाइन कर देते हो कि इनिशियल पोजीशन का डायरेक्शन क्या है, यानी कि इसका पोजीशन क्या है, तब उसके बीच में एक छोटा सा यानी कि सबसे छोटा पार्ट, यानी सबसे छोटा डिस्टेंस ही हमारा निकल के आता है 2 पॉइंट्स के बीच। मैथमेटिकली आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा, बिटवीन 2 पॉइंट्स और देयर एग्जिस्ट्स ओनली 1 लाइन कनेक्टिंग बोथ द पॉइंट्स, यानी कि एक ही लाइन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकती है। इसलिए जो भी हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। और इसलिए अगर आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच, तो आप हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेज़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले मैग्नीट्यूड बोलते हो तो नहीं हो सकता है। पहले मैं इस बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ केसेस में सेम हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट रोड है, मान लेते हैं एक पॉइंट रोड है, इसका विड्थ कोई नहीं है, इसका लेंथ ही है बस, इसकी विड्थ नहीं है।
तो आपको इस पोजीशन तक पहुंचना है, इस पोजीशन से। तो आप यही, आपको पीछे नहीं जाना है, पीछे जाओगे तो आप बेफालतू का क्यों कवर कर लो, वो केस का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपको बस इससे, इस डायरेक्शन से मतलब है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बस सामने ही तरफ जा सकते हो, बस यहीं तक पहुँच सकते हो, इसी लेंथ तक यहीं तक पहुंच सकते हो। तो यही क्या हो सकता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन है आपके लिए मूव करने के। तो अब डायरेक्शन स्पेसिफाई यहाँ पे हो रहा है कि एक ही डायरेक्शन है और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसी स्ट्रेट लाइन में हमारा रहता है। हम उस केस को कंसिडर नहीं करें कि ऑब्जेक्ट आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है। हम लोग बस एक बार ऑब्जेक्ट कवर करता है डिस्टेंस को, वही कवर दे रहे हैं, इसलिए इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने कॉमन डिफरेंसेस निकाले हैं। तो चलिए इसको सम अप करते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि कितने, यानी कि मान लो कि आप कोई लेंथ कवर करते हो, लेंथ, अब इसको, इस लेंथ को आप कितने टाइम में कवर करते हो वो हम लोग को स्पीड बताता है। यानी कि आप सर्टेन डिस्टेंस लो, मान लो ये 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस, 2 सेकंड में इतना, 3 सेकंड इतना, 4 सेकंड इतना। तो जितना आप टाइम ले रहे हो इस सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में 1 सेकंड में, उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड का डेफिनेशन है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर है तो हमारा स्पीड भी स्केलर होगा। इसका हमारा यूनिट होता है एसआई यूनिट, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं स्टैंडर्डली स्पीड को मीटर पर सेकंड इनवर्स। फार्मूला, अब फार्मूला की बात करें तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें कुछ बहुत टफ नहीं है। डिस्टेंस बाय टाइम करिए, आपको स्पीड मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी, इस वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं? वेलोसिटी को कहा जाता है स्पीड विद डायरेक्शन, ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कि जो पहले वाले केस में हमारा डिस्टेंस था, लेकिन इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट है। इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस 2-3 मेजर डिफरेंसेस है जो कि आप याद कर लीजिए तो आपको याद अच्छा से रहेगा। तो यह डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट आप जानते होंगे, हमारा हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और डायरेक्शन बिना स्पेसिफाई किए हम लोग डायरेक्शन बिना स्पेसिफाई किए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट डिफ़ाइन नहीं हो सकता है डायरेक्शन के बिना, तो वेलोसिटी भी डायरेक्शन के बिना डिफ़ाइन नहीं हो सकता है। इसीलिए वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी हमारा, इसीलिए हमारा वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है। और डिस्टेंस को हटा के हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डाला तो ये वेलोसिटी बन गया। वहीं पे डिस्टेंस वाली बात की जाए तो ये स्पीड बन जाता है। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया है कि वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी कुछ केसेस में ज़ीरो हो सकता है। जिन केसेस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा उन केसेस में हमारा वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा। ओके, तो फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विच इज़ इक्वल टू एस बाई टी। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। इसलिए इसका यूनिट जो कि स्टैंडर्ड यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है और टाइम का सेकेंड्स होता है, इसलिए हमारा वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज से आप लोग क्या समझते हैं? यानी कि मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 50 आए। इतने मार्क्स आपको 5 सब्जेक्ट्स में आए हैं। अब इन सबको सम करिए, और फिर फिर आपका जितना भी होने वाला है टोटल सम अप आपका पर एग्ज़ाम में वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी पता चल ही गया हम लोग को कि एवरेज वेलोसिटी और स्पीड्स क्या होती हैं। तब एवरेज हम लोग को पता चल गया कि एवरेज मतलब क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड देखते हैं। मान लीजिए कि 10 सेकंड्स में आप लोगों ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लेते हैं 15 मीटर ट्रैवल किया। आपने 15 मीटर ट्रैवल करने के लिए 10 सेकंड लिया, तो 1 सेकंड में आप कितना ट्रैवल कर रहे हो वो हम लोग को यहाँ पे नहीं निकालना है। हम लोग को निकालना है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि टोटल हम लोग का है 15 मीटर, है ना, टोटल 15 मीटर है और टाइम है 10 सेकेंड्स। तो हम लोग का टोटल एवरेज हम लोग का डिस्टेंस है 15 मीटर। हम लोग बीच के इंटरवल्स को नहीं लेंगे कि कब कब गाड़ी रुकी, ये वो टोटल डिस्टेंस बस लेंगे और जो टोटल टाइम थे उसको लेंगे। तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो ये जो है आपका, ये आपको बताता है कोनोटेशंस में कि हर 2 सेकंड पे एक ऑब्जेक्ट 3 मीटर ट्रैवल कर रहा है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट 3 ही मीटर ट्रैवल कर रहा होगा, लेकिन
एवरेज वेलोसिटी में एवरेजली जब आपको कंसिडर करना है किसी चीज़ को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तहत, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये चीज़ सच हो जाती है। लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो ये चीज़ सच नहीं होती है, और जो वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे हम जल्दी पहुँचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ स्पीड में है वही चीज़ वेलोसिटी में भी है। आप लोग जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी में वेक्टर होने का और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, इसलिए आप लोग लिंकअप करके तुरंत समझ सकते हैं क्या है। अब अदर वर्ड्स में मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? यानी इंस्टेंटेनियस से मतलब आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो एक यानी कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी हमारा मैग्नीट्यूड या फिर जो भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड हम लोग ले रहे हैं। तो यानी कि कुछ मान लेते हैं हम लोग का टाइम इंटरवल दिया है ए से बी तक, ए से बी तक। तो ए से बीच एक बॉडी का वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी कितना था फिर स्पीड कितना था, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड से हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो ऑब्जेक्ट ने कितना चेंज इन वेलोसिटी या फिर स्पीड सफ़र किया, नहीं तो हम लोग जान सकते हैं कि कितना उसका था पर्टिकुलर वेलोसिटी या फिर स्पीड एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड को निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको निकालने का। आपको एक स्लोप ड्रॉ करना है, यानी कि आप एक ग्राफ कंसिडर करिए, इस तरह का ग्राफ। इस पे आप मान लीजिए इतने आप इस पीरियड का आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है और आपका मोशन कुछ ऐसा है, तो इस चीज़ के प्रति यानी कि इस पीरियड पे आप इसको ऐसे ऐसे ले जाइए। ये जो आपका एरिया होने वाला है ये हो जाएगा वेलोसिटी चेंज फ्रॉम पॉइंट पीरियड ए टू पीरियड बी। तो इसके लिए आप एक स्लोप ड्रॉ करिए। ये स्लोप जो है ना आपको इसको आप इधर से कनेक्ट करिए और ये जो स्लोप का वैल्यू होगा ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू देगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? Acceleration is defined as the rate of change of velocity in per unit time is called acceleration. It is a vector quantity and in non-uniform motion, velocity varies with time. That is, change in velocity is not zero. It is denoted by a. What is acceleration? Acceleration को हम इन टर्म्स में बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक पीरियड ए पे है तो पीरियड बी के बीच में एक बॉडी कितना चेंज ऑफ वेलोसिटी सफ़र कर रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब आप पिछले हम लोगों ने जाना था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज़ करके भी एक्सेलरेशन को निकाला जा सकता है। वही चीज़ है, यानी कि पीरियड का हम लोग यानी कि एक पीरियड से एक दूसरे पीरियड के बीच में एक ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी में सफ़र चेंज को यानी कि सफ़र को एक्सपीरियंस कर रहा है, एक सफ़र ले रहा है एक पीरियड से पीरियड बी के बीच में कितना वेलोसिटी सफ़र चेंज कर रहा है वो, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि कितने स्पीड कम थी अगर उसने स्पीड को बढ़ा दिया और स्पीड फाइनली कितनी ज़्यादा हाई हुई उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग टोटल टाइम टेकन फॉर द वेलोसिटी चेंज को कंसिडर करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि v फाइनल वेलोसिटी यानी कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज वेलोसिटी और u हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे टाइम पीरियड के स्टार्टिंग पॉइंट पर था। तो इसको डिवाइड करने पे हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलता है। और एक्सेलरेशन को स्टैंडर्ड नोटेशंस में चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, पीरियड ए से पीरियड बी के बीच में एक वेलोसिटी मान लेते हैं ए डैश और बी डैश है, तो ए डैश से बी डैश पे बदलने में एक वेलोसिटी को कितना टाइम वेलोसिटी बदलने में कितना टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पता चल गया हम लोगों को कि पर यूनिट टाइम में कितना हमारा वेलोसिटी चेंज सफ़र कर रहा है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग नोटेट करते हैं ए से, वेयर टी इज इक्वल टू टाइम टेकन, वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। आई होप ये बहुत क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।